लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बीच झारखंड में एक ऑडियो क्लिप पर बवाल मच गया है। ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और मुखिया रफीक की बातचीत बताई जा रही है। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ऑडियो क्लिप सौंपा है और जांच की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। वायरल ऑडियो क्लिप पर बवाल, बीजेपी ने की जांच की मांग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्या ऑडियो में कांग्रेस विधायक की आवाज? हाँ नमस्कार। बोलिए मुखिया जी। हम जो बहुत परेशानी में हो गए हैं। अरे को जरा जब हमारा रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं मैडम। कौन रिस्पांस नहीं ले रहा? उस दिन भी हम मैसेज किए, फोन किए तो मतलब नहीं तो उसमें हम अभी क्या ही कर पाएंगे, हम बाहर हैं। जरा सा सुनिए ना, मेरी बात को सुन लीजिए ना। डीसी से हम इसको फोन पे तो नहीं बात कर सकते हैं ना। नहीं मतलब कार्रवाई के लिए मतलब डीडीसी रिकमेंड कर दिया है, डीसी के पास फाइल है, हो सकता है आज ही मतलब कर देंगे, उसमें थोड़ा रुकावट। तो हम है ही नहीं तो हम कैसे बोले? और ये बात फोन पे नहीं हो सकता, आपको पता है। और आपको हम रिस्पांस लिए छोटा भी काम जिम्मा लगाते हैं तो आप लोग हमको बेइज्जत करते हैं। नहीं वैसा कहाँ क्या हुआ है, मतलब जिम्मेदारी। रफीक भाई, हम देख लिए, हम दिन रात के 12 बजे भी आप लोग के लिए जगते हैं, तो भी आप लोग मंत्री जी के आने पर भी हमारे कहने पर कुछ नहीं किए। हम किस मुंह से बोले मंत्री जी को? बात ठीक है लेकिन मतलब कहा हमको, वो हम तो बोले थे। छोड़िए अब आप लोग हम आपका मतलब सुनिए ना, मेरी हमारा ये काम कर दीजिए। हम रांची बोलिएगा, जहाँ बोलिएगा आपका हम काम करने के लिए, जो बोलिएगा मानने के लिए तैयार है। बोलिए हम कहाँ। अभी क्या, अब जब काम खराब हो गया तो हमारे बोलने से क्या? नहीं अभी डीसी के मेरे लिए भगवान की कृपा से मेरे लिए किसी को सुनिए, जो बोलिएगा मान लेंगे मैडम, लेकिन उतना गुस्साइए नहीं। लेकिन जिस समय पार्टी के लिए करना था उस समय आप लोग, उस समय हम कर रहे थे, लेकिन मतलब वो अधूरा के कारण। आपका नहीं चाहिए किसी को। अच्छा छोड़िए ना, उतना गुस्साने से नहीं होगा, काम से मतलब। आदमी लोग को हमको जो बोलिएगा कर देंगे, लेकिन मतलब इतना ही की है तो उतना मतलब छोटी बात में गुस्साइए नहीं। हम छोटा बात कर रहे हैं, छोटा बात आप किए हैं। नहीं शुरुआत किए हैं इसका। दौर कहाँ क्या जो शुरुआत किए हैं। जा करके 25 लाख रुपया पहले बुलबुल के पास रखवाइए, फिर बात करेंगे। क्या करेंगे? ऑडियो की इसी क्लिप को लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। ऑडियो क्लिप पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। क्या ऑडियो क्लिप में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की आवाज? ऑडियो क्लिप में किस मंत्री के बारे में बात? कौन है बुलबुल जिसे 25 लाख देने की बात? ये मुखिया जी और रफीक भाई कौन है? ये किस काम की पैरवी कर रहे हैं? किस जिले के डीसी और डीडीसी के बारे में बात? जांच करने के लिए दिया है कि क्या वह आवाज श्रीमती दीपिका पांडे जी की है, क्या वह आवाज रफीक जी का है। और बातचीत के क्रम में यह पाया गया है कि दोनों के बीच में यह बात हो रहा है कि कोई चुलबुल जी हैं जिनको 25 लाख रुपया जमा करने को दीपिका जी तथा कथित जो आवाज है कि जमा करने को कहा गया है। और डीडीसी और डीसी के बारे में भी कुछ संबंधित बात है। तो यह चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का ये जो भी मामला बातचीत है यह इस आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने मांग किया है सीईओ साहब से कि तत्काल इस वीडियो क्लिप को सत्यता की जांच करें कि यह सही है या क्या है, इसकी जांच करके और जो समुचित कार्रवाई हो, संबंधित कार्रवाई हो, आयकर विभाग से हो या प्राथमिकी दर्ज करना हो, जो भी संबंधित कार्रवाई हो करें। बीजेपी ने कहा है कि एक अनजान शख्स ने बीजेपी को पेन ड्राइव सौंपा जिसमें ये ऑडियो क्लिप है। बीजेपी ने कहा है कि देश में आचार संहिता लागू है, ऐसे में पैसे की लेन देन की बात आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। डर इतना व्याप्त हो चुका है भाजपा में कि अब उन्हें यह लग रहा है कि 2024 का चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। तो एक और जहां एन केन प्रकारेण विपक्ष के नेताओं पर साजिश रची जा रही है, तो ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। हमें यह लगता है कि उस क्लिप की जांच होनी चाहिए और अगर सत्यता से उस क्लिप की जांच हो गई तो यह साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें साजिश थी कि कैसे हम विपक्ष के विधायक को बदनाम करें। लोकसभा चुनाव है, ऑडियो क्लिप पर बवाल है, सवाल कई है जिसकी जांच की मांग है, लेकिन जांच जब होगी तब होगी। लेकिन फिलहाल ऑडियो क्लिप पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और अजय लाल।
जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस बीच झारखंड में एक ऑडियो क्लिप पर जो है बवाल मचा हुआ है और ये जो है आशंका जताई जा रही है कि ऑडियो क्लिप जो है वो कथित तौर पर कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और मुखिया रफीक की बातचीत की ये जो ऑडियो क्लिप बताई जा रही है, क्या कुछ सच्चाई है इस ऑडियो क्लिप को लेकर? क्योंकि बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ऑडियो क्लिप भी सौंपा है और जांच की मांग की है, तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इस ऑडियो क्लिप के बारे में और कितनी सत्यता है इस ऑडियो क्लिप को लेकर? देखिए अनुष्का, ये तो सच है कि ये ऑडियो क्लिप में गंभीर बातें हो रही हैं और जो महिला बातचीत कर रही है, न्यूज 11 ने नहीं कह रहा है कि वो दीपिका पांडे की आवाज है, लेकिन जिस महिला की आवाज है वो महिला प्रभावशाली महिला है और यह भी तय है कि लगभग वो कह रही है आवाज में कि पहले 25 लाख रुपया आपको एक जगह पहुंचाना है, उसके बाद मैं आपका काम करवा दूंगी। इसका मतलब यह हुआ कि संबंधित महिला काफी प्रभाव रखती है और पैसे की डिलीवरी के बाद वो किसी काम को करवा सकती हैं। कई प्रकार की बातें हैं, चुनाव का वक्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑडियो दीपिका पांडे का ही है, लेकिन ऐसे मौके पर कई प्रकार की साजिशें भी रची जाती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महागामा की विधायक दीपिका पांडे का नाम गोड्डा संसदीय सीट पर प्रत्याशी के तौर पर उभर रहा था कांग्रेस की तरफ से। हो सकता है उनके प्रतिद्वंद्वियों ने कुछ किसी प्रकार की कोई साजिश रची हो। इस ऑडियो क्लिप में यह भी तय नहीं है कि ये बातचीत कब की है, क्या दीपिका पांडे की आवाज है, तो क्या ये कब की बातचीत है, 1 साल पुराना ऑडियो है, 2 साल पुराना ऑडियो है या फिर ताजा ऑडियो है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है राज्य में, उसे भी चुनाव लड़ना है और अब की बार 400 नार का पारा भी दे रही है, तो ऐसे मौके को वो भुनाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात यह है कि दीपिका पांडे ने खुद आकर मीडिया में ऐसी बातों का खंडन किया है और कहा है कि चुनाव का समय है, ऐसी बातें होती रहती हैं। उन्होंने जो तर्क दिया कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कोई किसी की भी आवाज को हूबहू नकल उतार सकता है, उसे इंटरनेट के माध्यम से वायरल कर सकता है। दीपिका पांडे ने यह भी कहा कि यदि लता मंगेशकर की भी आवाज कोई चाहे तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको वायरल कर सकता है। ये तमाम तरह की बातें हैं। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की कि उनके पास ये ऑडियो गया है, कितनी गंभीर ऑडियो है, कितनी कब की बातचीत है, क्या कुछ है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन चुनाव के वक्त अनुष्का ऐसे ऑडियो अभी और आएंगे। हो सकता है आज दीपिका पांडे का नाम लिया जा रहा हो, कल किसी और नेता का भी ऑडियो हो। चुनाव के समय में ऐसी साजिशें रची जाती हैं। सच्चाई क्या है नहीं है, ये राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जांच के बाद ही बता पाएंगे। अनुष्का, बिल्कुल अजय, देखिए जांच होगी तो किसकी आवाज है ये बातें तो सामने आई जाएगी और बातचीत क्या अभी की है या पहले की है ये भी जानना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।